ये क्या? यहाँ तो सब कुछ वैसा का वैसा ही चल रहा है। मुझे तो लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया होगा। कोई बात नहीं, जब असली ड्रामा आंखों के सामने होगा तब ज्यादा मजा आएगा। पूरा का पूरा माहौल जो फूलों से सजा है कुछ देर बाद आंसुओं से सज जाएगा। कहाँ रह गए थे? यहाँ पे सब गड़बड़ पे गड़बड़ हो रहा है, पता भी है आपको। क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? ये भी कोई टाइम है आने का? चलिए अब खड़े मत रहिए, जाइए जल्दी से तैयार हो जाइए। अब किसके लिए तैयार हो? क्या किसके लिए तैयार होना है मतलब? भूल गए? आज आपके इकलौते बेटे रौनक सिंह जी की शादी है। आप क्या सोचते रहते हैं आजकल? कहाँ खोए खोए रहते हैं? रौनक कहाँ है? रौनक की तो बात ही मत कीजिए। शादी वाले दिन घर से गायब है। ना तो मेरा फोन उठा रहा है ना मुस्कान का। एक बार गलती से फोन लग गया था तो नेटवर्क खराब था, बात नहीं कर सकता हूँ करके काट दिया। कहाँ रह गया ये रौनक? मुझे तो लगा था कि अब तक उसने गायत्री को सब कुछ बोल दिया होगा। आप क्या सोच रहे हैं? आप जल्दी से तैयार हो जाइए, आधे मेहमान आ गए हैं, बाकी आ रहे हैं। चलिए जल्दी कीजिए। ठीक ठीक। मुसु, आज तुझे दुल्हन के रूप में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है मुसु। मैं बस भगवान से अब यही प्रार्थना करूंगी कि तुझे किसी की नजर ना लगे और तेरी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे। मुझे तो सच में यकीन ही नहीं हो रहा मुसु कि तेरी शादी होने जा रही है। तुझे किसी की नजर ना लगे। तुझे पता है ना मुसु, दुर्गा माँ की प्रतिमा बनाने के लिए कोठे से एक मुट्ठी मिट्टी ली जाती है। उसी तरह इस घर को बनाने के लिए दुर्गा माँ ने तुझे खुद कोठे से यहाँ भेजा है। इस घर को दुर्गा माँ का आशीर्वाद समझना और हमेशा अपने सारे फर्ज अच्छे से निभाना। मैम साहब, घोड़े वाला आ गया है, सारा बराती भी रेडी है, कुछ तो डांस भी कर रहे हैं, पर रौनक भैया नहीं दिखाई दे रहा है। जाओ तुम जाके उन्हें संभालो। हूँ एक मिनट। हाँ कैसा लग रहा हूँ? पता नहीं रौनक कहाँ गायब हो गया। देखिए ना, इतना गुस्सा हो रहा है ना मुझे, मैं क्या बताऊँ आपको। शादी वाले दिन, अपनी शादी वाले दिन कोई ऐसा करता है बताइए? ठीक है, आप मेहमानों का ख्याल रखें, मैं देखता हूँ रौनक को। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, जाइए। कहाँ रह गया था रौनक? इतनी देर लगा दी। वो देख, माँ परेशान हो रही है। सब तैयारियां हो गई हैं। जाकर बता दे माँ को, रोक ले शादी को, जैसे कि हमने तय किया था। बाकी सब मैं देख लूंगा। जा। माँ, बस इसी पल का इंतजार था मुझे। अब मिल जाएगा छुटकारा मुझे सारी परेशानियों से और उस लड़की से भी। एक मिनट। हाँ आ गए आप? हमें कुछ बात करनी है आपसे। अच्छा, मुझसे कुछ कहना चाहते हो? नहीं, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहाँ रह गया था सुबह से? अपने शादी वाले दिन दूल्हा गायब रहता है। मंडप सज गया है, घोड़ी सजाने वाला आ गया है, दूल्हे को सजाने वाला आ गया है, लेकिन जनाब जो है वही गायब है। पता नहीं क्या जरूरी काम है। अब खड़ा खड़ा मेरी बातें सुनता रहे।
ये नहीं कि माँ मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, आज शुभ दिन पे आपका मूड नहीं ऑफ करूंगा, कुछ 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 कहना है आपसे। अभी नहीं कुछ बोलना है। जब मैं इतना सब कुछ बोल रही हूँ तब कुछ बोलना है। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, जाओ। गायत्री 2 मिनट सुन तो लो, क्या कहना चाहता है। वाह, आप बड़ी तरफदारी कर रहे हैं इसकी। ओ हाँ, सुबह से आप भी तो गायब थे। वैसे तो बाप बेटा दुश्मन बने फिरते हैं, लेकिन जब डांट खाने की बारी आती है तो दोनों एक हो जाते हैं। गायत्री सुन लो ना, एक नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अरे मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, दूल्हा अभी तक फ्रेश भी नहीं हुआ है, अभी बात करनी है जरूरी है आप लोगों को। अब जो भी बातचीत होगी ना शादी के बाद। जाना रौनक, जल्दी से तैयार हो जाना। माँ हमें पूजा के लिए देरी हो रही है, बस बस कुछ नहीं सुनना। जा। अरे रौनक, अरे यहाँ ऊपर ऊपर कहाँ जा रहा है? माँ तो यहाँ मंदिर में गई है, मंदिर में अकेली होगी, मौका भी मिलेगा, जाके बात कर ले। देख रौनक, यही हमारा तय हुआ था, इस बात के लिए आप ही को हिम्मत करनी पड़ेगी, और ये भी वादा किया था मैं आपका साथ जरूर दूंगा। ये कब बोलेगा? घोड़ी पे चढ़ने के बाद बोलेगा। बात नहीं सुन रही, गुस्सा कर रही, कह रही है जाके तैयार हो जाओ उसकी। ठीक है, अब तैयार हो जाते हैं और जैसे ही मौका मिलेगा हम खुद कह देंगे। आप भी जानते हैं हम ये शादी। मैं मानता हूँ बच्चा कि तू भी ये शादी किसी हाल में होने नहीं देना चाहता, मैं भी यही चाहता हूँ। इसके लिए हिम्मत तुझे जुटानी पड़ेगी, वो भी जल्द से जल्द। मुसु, तुझे इस तरह दुल्हन के रूप में देखकर मेरी सारी तमन्नाएं पूरी हो गई। बस दुख इस बात का है कि आज के बाद शायद दोबारा हमारा मिलना ना हो। और मैं भी तुझसे मिलना नहीं चाहूंगी मुसु। प्लीज मेरी बात को समझ। मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि तेरी आने वाली नई जिंदगी में हमारी दुनिया का साया तक ना पड़े। मुझे माफ कर देना मुसु, प्लीज। अपना ध्यान रखना। अब मैं चलती हूँ। आपने रौनक जी को देखा क्या? वो आ गए? रौनक जी से मिलवा दीजिए प्लीज, बस एक बार मिलवा दीजिए रौनक जी से। क्या रौनक जी लगा के रखा हुआ है? फंसा तो लिया है हमारे भाई को अपने चंगुल में, अब उसका नाम जप कर और क्या करना चाहती हो? शादी कर तो रहा है पूरी दुनिया के सामने तुमसे। इसका मतलब रौनक जी आ गए? हाँ भाई, रौनक आ गया है, माँ के रूम में रेडी हो रहा है। दीदी बस एक बार मिलवा दीजिए रौनक जी से प्लीज, बस एक बार। तुम पागल हो गई हो क्या? शादी से पहले दुल्हन मंडप में जाने से पहले दुल्हे से नहीं मिलती। बुआरे खास तौर पर कहा है और ताक लगा कर बैठी हुई है वो। अब क्या करूंगी मैं? वो वापस आ गए तो खुद क्यों नहीं मिलना है मुझसे? कुछ नहीं बताया, क्या प्लान है, कैसे क्या करने वाले हैं? ये कहाँ फंसा रहे हो रौनक जी आप मुझे? क्या सोच रही हो कि मैं तुम्हें ऐसे क्यों देख रही हूँ? मैं सिर्फ चेक कर रही हूँ कि तुम हमारे खानदान के स्टैंडर्ड से रेडी भी हुई हो कि नहीं, वरना मुझे कोई शौक वॉक नहीं है तुम्हारे पास आने का। वो तुम माँ ने कहा था, बस देखने आ गई। जाकर बता देती हूँ माँ को कि उनकी बहू तैयार हो गई है। वैसे तुम अच्छी, मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारी मेकअप आर्टिस्ट ने अच्छा मेकअप किया तुम्हारा। मैं तो शौक ही हो गई, गॉर्जियस बना दिया उसने तुम्हें। कैसे पता करूं क्या चल रहा है उनके दिमाग में?
कैसे पता करूं कि इस शादी को रोकने के लिए क्या प्लान बनाया है उन्होंने। कुछ भी करके किसी भी हाल में मिलना ही होगा उनसे। तेरी हिम्मत कैसे हुई सर जी के दहलीज के अंदर कदम रखने की? सुबह भी तुम टकराई थी ना, मुंह ढका हुआ था। अब जल्दी से बताएगी कि तू मेरे घर में क्या कर रही है। ओ सर जी, मैं मुस्सू को मिलने आई थी, उसे शादी के लिए सजाने आई थी। अच्छा, जी तबस्सुम, ये तेरे कोठे की बदबू यहाँ क्या कर रही है? ये क्या बोल रहे हैं आप? सुजैन मेरे घर के अंदर तक आ गई है तबस्सुम। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ ये यहाँ तक कैसे पहुँची? बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लोमड़ी को बकरी समझ लिया। वापस आने दीजिए, इस बार उसकी टांगे ही तोड़ दूंगी मैं। एक बार मेरा ये कार्यक्रम पूरा हो जाए, फिर मैं तुम सबका कार्यक्रम फिट करता हूँ। शुरुआत मैं तुझसे करूंगा और तेरा वो हशर करूंगा कि अपने शब्दकोश में से सर जी का नाम हमेशा हमेशा के लिए मिटा दे। ठीक है सर जी, आपको जो सजा देनी है दे दीजिएगा, लेकिन मैं जाते जाते बस यही एक दुआ करूंगी कि मेरी मुस्सू आपके घर की बहू बने और रौनक की जीवन साथी भी। और मेरी दुआ यही रहेगी कि आज हर हाल में रौनक और मुस्कान की शादी हो जाए। फिर चाहे आप इस शादी को रोकने के लिए कुछ भी कर दें। रौनक जी भी ना मिल नहीं सकते तो कम से कम फोन ही करके बता देते। पता नहीं फोन भी क्यों बंद करके रखा है उन्होंने। रौनक जी प्लीज जल्दी से दरवाजा खोल दीजिए, इससे पहले कि कोई आ जाए, कोई देख ले। प्लीज रौनक जी। कितनी बेशर्म है तू। हाँ, गायत्री भाभी ने बताया नहीं कि शादी से पहले दूल्हे को नहीं मिलते। ये क्या, ये क्यों नहीं रोक रहे मुझे? हो क्या गया है इन्हें? ये हमारी डील से क्यों भटक रहे हैं?
अरे वाह, हो गए दूल्हे राजा रेडी। लवली, आना, जा जाके मुस्कान को बुला ला। माँ लेकिन बुआ ने कहा है ना कि शादी से पहले दुल्हा और दुल्हन। अरे दीदी से मैं बात कर लूंगी, तुझे जितना कहा गया तो उतना कर, जल्दी जा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। बैठ जाइए आप भी। बात कर ले। अरे इसे खड़ा क्यों है, बैठ जा शांति से। रौनक, तुझे पता है तेरी शादी का दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है, एक बड़ा सा एहसास, आनंदमय। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू दिल खोल के इसमें शामिल हो, और तेरे पिता भी। मुस्कान, वाह भाई वाह, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू, बिल्कुल रानी की तरह। अच्छा इधर आजा, मुझे मदद कर पगड़ी बांधने में। बात कर। पगड़ी? हाँ हाँ मुझे पता है, तू पगड़ी मेरे हाथों से ही बनवाएगा, लेकिन पिता होने के नाते पहला हक इनका है। आजा मुस्कान, बांधने में मेरी मदद करो। पकड़। बात करना, अभी मौका है। अरे बात कर ले बचवा, बाद में वक्त नहीं मिलेगा, ये आखिरी मौका है, बात कर ले। आपको ना जितनी भी खुसुर फुसुर करनी है ये सब बाद में कर लेना, इत्मीनान से बात कर लेना अपने बेटे के साथ। हाँ गायत्री, हाँ। पगड़ी बनवा लीजिए पहले। छोड़ो मुस्कान, देखो क्या ऐसी जरूरी बात है खुसफुस खुसफुस। रौनक जी प्लीज। सच कहूं तो आज मेरे लिए सबसे खुशी का दिन है। आज मैंने अपने सुहाग के सर पे गर्व की पगड़ी बांधी है और अपने बेटे के सर पे सेहरा बांधूंगी। लेकिन माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब शांति से बैठ, अब तेरी बारी है और हिलना मत बिल्कुल भी। रौनक जी अब तुझे क्या हो गया है? तुझे भी इनकी तरह रौनक से कुछ बात करनी है। अब जो भी बोलना है वो सब शादी के बाद। ले पकड़। बात करना। वो माँ आपसे कह रहे हैं कि चुप, शांति से बैठ और बांधने दे अपनी माँ को अच्छे से पगड़ी तेरे सर पे। लो, बन गई पगड़ी।
माँ आज आज क्या? आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, तेरी दुल्हन से भी ज्यादा सुंदर, यही बोलना चाह रहा है ना? वो इसलिए क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। जानता है ये खुशी मुझे किसने दी है? तूने रौनक। मुस्कान, जाओ तुम भी अपने कमरे में जाओ और बारातियों का इंतजार करो। जाओ। आप कहाँ बैठे हैं चुपचाप? चलिए उठिए, अभी तो आपको अपने बेटे को घोड़ी पे चढ़ाना भी है। चलिए चलिए, चलो और रौनक, हाँ, बैठिए। उठो।